देखिए ये चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है। इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। संख्या के बारे में पहले जानकारी देना है कि नंबर आखिर होते क्या है ना। तो नंबर जो होते हैं सिर्फ दो तरह के होते हैं। एक नंबर होता है जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या, जिसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। एक नंबर होता है जिसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। देखिए समझिएगा, वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर कहते किसको है? अब काल्पनिक संख्या अर्थात इमेजिनरी नंबर कहते किसे? ठीक है, समझिएगा। वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं या वैसी संख्या जिसका एक मान निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और वैसी संख्या जो काल्पनिक हो, इसका मान निश्चित नहीं हो, वैसी संख्या को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। आपको चैप्टर में पढ़ना है वही, देखो चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है, काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ना है। काल्पनिक संख्या जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका रूट के अंदर होता है। देखो रूट के अंदर -1, -2, -3, -4 इसका भी वर्गमूल निकलता है। लेकिन 11th और 12th क्लास में इसका वर्गमूल निकलता है, 10th क्लास में नहीं। बोलिए कैसे इसका वर्गमूल निकलेगा? देखो जैसे आपको दिले है रूट -4, क्या दिले है? रूट -4। देखो माइनस का यहाँ होता है मतलब क्या है? -i एक होता है जिसे बोलते हैं आयोटा। समझिएगा इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। आयोटा जो होता है, आयोटा का मतलब होता है देखो -1 क्या है? -1 किसी भी चीज के पीछे माइनस है, क्या है? माइनस। इसका वर्गमूल होता है आई। क्या होता है वर्गमूल? आई। तो आयो को बोलते हैं आयोटा। आयो क्या बोलते हैं? आयोटा। जैसे यही कह देगा कि -4 के वर्गमूल क्या होगा? -4 के वर्गमूल क्या होगा? 4 के वर्गमूल तो आप जानते हैं कितना होता है? 2। लेकिन ये माइनस रूट के अंदर क्या लगा हुआ है? माइनस। इसका वर्गमूल हो जाएगा 2i। वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2i। ये पढ़ना आपको इंटर क्लास में, मैट्रिक में नहीं पढ़ना, ठीक है? इसलिए इसके बारे में जानकारी ज्यादा लेना नहीं है। आपको जानकारी किसको लेना है? वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या वैसी संख्या जो हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना? या वैसी संख्या जो एक धनात्मक मान या निश्चित मान देता हो। वास्तविक संख्या भी दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ये 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या। वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो उसे कौन सी संख्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में एक नियम है, देख समझिएगा इसको। परिमेय संख्या में क्या होता है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में रहे, p/q के रूप में रहे, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0। ये समझिएगा, वैसी संख्या जो p/q के रूप में रहे लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, यानी बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। बट्टा में 0 नहीं होना। अगर बट्टा में 0 हो जाएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। बट्टा में 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। देखिए आपसे पूछेंगे क्या 2/3 परिमेय संख्या है? यस। लेकिन यही आपसे हम पूछ दे 2/0 क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं। 2/0 क्या परिमेय संख्या है? नहीं। लेकिन यही खाली 2 पूछ दे, खाली क्या पूछ दे? 2, तो ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ। क्या छिपा हुआ है? 1। अब आइए अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, जो p/q के रूप में नहीं हो, वैसी संख्या को कौन सी संख्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे में √2, √3, √5 इत्यादि, इसको कौन संख्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। समझिएगा पिन से। संख्याएं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर। नंबर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक नंबर होता है जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या, जिसे बोलते हैं रियल नंबर। और एक नंबर होता है जिसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, और काल्पनिक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते या वास्तविक मान ये नहीं देता, ये काल्पनिक मान देता है। कौन सा मान देता है? काल्पनिक मान देता है। अब काल्पनिक मान में देखो जैसे √-1, √-2, √-3, √-4, इसमें माइनस होता है। इसमें क्या होता है? माइनस। तो माइनस वाला वर्गमूल निकलता है। माइनस वाला का वर्गमूल जो होता है सब आई होता है। कितना होता है? आई। क्या होता है? आई।
आई को ही बोलते हैं आयोटा। आई को क्या बोलते हैं? आयोटा। अब यही आपसे पूछ देगा कि -4, क्या पूछ देगा? -4। तो -4, 4 के वर्गमूल कितना? 2। और माइनस के कितना? आई। माइनस के अगर ये कह देगा रूट में -9, क्या कह देगा? रूट में -9। तो देखो ये रूट के अंदर में माइनस है, इसीलिए ये काल्पनिक संख्या है। कौन संख्या? लेकिन यही आपको कहा दे माइनस में रूट 9, इसका तो वर्गमूल निकलेगा 9 के कितना? 3। निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। लेकिन रूट के अंदर क्या है? माइनस, इसका वर्गमूल कैसे निकलता है? 9 के वर्गमूल कितना? 3। माइनस के 3 है, क्या होता है? 3। ये काल्पनिक संख्या आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है? आपको पढ़ना क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर कहते हैं, जिस संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है ना। जैसे देखिए वास्तविक संख्या 2 प्रकार के। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की? कौन कौन? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर q बराबर 0 नहीं होगा तभी वह संख्या कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। तो p बटा q 2/3 क्या परिमेय संख्या है? 2/0 क्या परिमेय संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि बट्टा में कहा है 0। लेकिन सिर्फ आपको 2 पूछ दे, सिर्फ क्या पूछ दे? 2। क्या ये परिमेय संख्या है? क्योंकि बट्टा में कहा है 1। ठीक है। अब ये अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं हो, तो वैसी संख्या कौन संख्या बोलते हैं? जैसे √2, √3, √5, √7, √11, ठीक है। √8 के देखो तो √8 भी होगा, 8 के वर्गमूल 2√2, यह अपरिमेय संख्या। लेकिन कह देगा √9 नहीं होगा, 9 के वर्गमूल कितना होता है? 3। ये नहीं होगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, नहीं होगा, है ना। तो कौन सा अपरिमेय संख्या होगा? जो रूट में रहे, इसका वर्गमूल ना लिखे, है ना, पूरा मान नहीं लिखे। लेकिन √8 देखो 2√2 होता है, लेकिन 2√2 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन यही कह देगा √36, बताओ क्या √36 ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। 6 के नीचे कुछ नहीं तो या p बटा q के रूप में। लेकिन यही आपसे पूछ देगा 6/0 क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि बट्टा में आपका क्या हो गया? 0। तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में रहे, कौन सी रूप में रहे? q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो उस संख्या को परिमेय, और जो p बटा q के रूप में नहीं रहे वैसी संख्या को अपरिमेय। अब देखो ये अपरिमेय संख्या के बारे में आप नहीं पढ़ना है, ठीक। भेद इसका नहीं कुछ दे रहे हैं, आप भेद दे रहे हैं परिमेय के। इसका भेद दे रहे हैं तो परिमेय के। तो परिमेय जो होता है, चलिए देखिए अभी आप समझे वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या में समझाया नंबर कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर होता है वास्तविक संख्या और एक नंबर होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का यूज नहीं है हम लोग के, यूज है कौन संख्या के? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका एक निश्चित मान हो एवं उसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक संख्या होता है परिमेय संख्या, एक संख्या होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या 0 परिमेय संख्या है? 0 परिमेय संख्या है। लेकिन वही कह देगा 1/0 क्या वह परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। 0/1 क्या वह परिमेय संख्या है? तो है। अब आइए परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होता है इसे 2 प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं? अपरिमेय संख्या कोई भेद नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या का भेद है। परिमेय संख्या कितने प्रकार की? 2 प्रकार के। अभी देखिए शुरू में समझे, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के? 2 प्रकार। नहीं, संख्याएं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक वास्तविक, एक काल्पनिक। काल्पनिक का कोई भेद नहीं, ठीक। अब वास्तविक में आया तो वास्तविक 2 प्रकार के। कौन कौन? परिमेय, अपरिमेय। अपरिमेय का कोई भेद नहीं, परिमेय का भेद। इसका भेद परिमेय। देखो परिमेय संख्या 2 प्रकार के। कौन कौन? एक होता है भिन्न संख्या और एक होता है पूर्णांक संख्या। भिन्न संख्या को बोलते हैं फ्रैक्शन। भिन्न संख्या को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। और पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक संख्या क्या बोलते हैं? इंटीजर। अब पता करना है कि फ्रैक्शन कहते किसको हैं और इंटीजर किसको कहते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन का कोई भेद नहीं होता, लेकिन इंटीजर का भेद होता है। अब वही भेद बताएंगे, ठीक है। तो पहले फ्रैक्शन पता कराएंगे, फ्रैक्शन कहते किसको। फ्रैक्शन भी p बटा q के रूप में होगा, पूर्णांक भी p बटा q के रूप में होगा, लेकिन दोनों में शर्त है। दोनों में क्या है? शर्त है। देखो
क्योंकि ये परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय परिमेय संख्या का परिभाषा है कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0। तो इसका जो भेद होगा वो भी p बटा q के रूप में रहेगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा इसे समझिएगा। तो देखिए फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो और q बराबर नहीं 0 और 1 होना चाहिए। 0 तो नहीं रहेगा और साथ साथ क्या 1, तब वह कौन संख्या होगा? भिन्न संख्या। जैसे देखिए समझिए, जैसे हम कहा थे 2/3, 2/3। देखो ये 2/3 भिन्न संख्या है, यह परिमेय संख्या भी है। देखिए भिन्न संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो p बटा q के रूप में रहे लेकिन q बराबर 0 नहीं हो और साथ साथ 1 भी नहीं हो। साथ साथ क्या नहीं हो? अगर 1 रहेगा तो वह संख्या इंटीजर में जाएगा। किस में जाएगा? इंटीजर में। तो देखो जैसे आपसे पूछ देंगे 4, क्या पूछ देंगे? सिर्फ 4 के सवाल है। किसका सवाल है? 4 के। ये 4 तो परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या में क्या यह फ्रैक्शन है कि इंटीजर है? इंटीजर है। क्यों? क्योंकि बट्टा में कितना रहेगा? 1। फ्रैक्शन में कहता है कि वैसी संख्या जो बट्टा में 0 नहीं हो, बट्टा में 1 नहीं हो, तो वह कौन संख्या होगा? फ्रैक्शन। भिन्न। भिन्न मतलब बट्टे होता है, ये मतलब क्या होता है? और बट्टा में हमेशा क्या नहीं होना चाहिए? 0 और 1। देखो पूर्णांक संख्या इंटीजर कहते किसको है? तो वैसी संख्या ये भी p बटा q के रूप में रहेगा, लेकिन बट्टा में हमेशा कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। एक ऐसा संख्या कौन है? देखिए ऐसा संख्या 2, 3, 4, 5 हमेशा नहीं तो पूछना 1 है कि नहीं? हमेशा 1 है ना? बट्टा वाला कोई इसमें संख्या नहीं होगा। हमेशा बट्टा में कितना होना चाहिए? 1। तो कौन संख्या होगा? पूर्णांक। बट्टा में हमेशा 0 और 1 नहीं होना चाहिए, तो कौन संख्या होगा? भिन्न संख्या। तो बताइए भिन्न संख्या कहते किसको है? तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो एवं q बराबर नहीं हो 0 और 1। फिर पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो लेकिन q बराबर हमेशा 1 हो। q बराबर हमेशा कितना हो? 1 हो। तो वह कौन संख्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। कौन संख्या कहेंगे? तो परिमेय संख्या के कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन? भिन्न संख्या और भिन्न संख्या किसे कहते हैं? जो p बटा q के रूप में हो 0 और 1 बट्टा में नहीं हो। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जो p बटा q के रूप में हो और q बराबर हमेशा कितना हो? 1, तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या समझ में आया? देखो समझो, पूर्णांक संख्या के बारे में समझाना था। कौन संख्या के? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या एक था, इसी का एक संख्या था भिन्न संख्या। कौन संख्या था? भिन्न संख्या है तो फ्रैक्शन हो गया। और पूर्णांक संख्या कुछ बोलते थे इंटीजर। इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक वैसी संख्या जो प्लस में हो। शून्य पूर्णांक जिस 0 को कौन सा पूर्णांक बोलते हैं? शून्य पूर्णांक। और जो संख्या माइनस में उसे कौन सी बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। अब इसी में एक संख्या होता है, धनात्मक संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। कौन संख्या बोलते हैं? क्योंकि प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है 1 से। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। अब देखो ये जो धनात्मक संख्या और ये जो शून्य पूर्णांक है, ये दोनों के आपस में मिला दीजिएगा। दोनों का आपस में क्या कर दीजिएगा? तो शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक के मिलने से जो संख्या प्राप्त होता है उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या स्टार्ट कितना से होता है? 0 से। कहाँ से होता है? 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट 9। 0 कौन संख्या? कहीं तक भी जाएगा। पूर्ण संख्या मतलब अनंत तक चल जाएगा, आगे नहीं। तो देखो 0 से स्टार्ट और 1 से स्टार्ट। 0 स्टार्ट हुआ तो शून्य पूर्णांक, 1 से स्टार्ट हुआ तो धनात्मक पूर्णांक, इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, है ना। और ये दोनों की आपस में मिला देंगे तो कौन संख्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। इसी को ना गिनती की संख्या बोलते हैं। 1, 2, 3 को गिनती को संख्या और 0 संख्या दोनों के आपस में मिला दो तो एक संख्या प्राप्त होगा, इसे बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0, 1, 2, 3। समझ रहे हैं? अब इसके आगे संख्याएं बहुत है। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या।